प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1900 ईस्वी की घटना है ये, मतलब उस पीरियड ऑफ समय के लिए जो आज से 100-125 साल पहले की बात है। और ये न्यूयॉर्क शहर में एक परिवार रहता था, उनके बारे में है। तो इनके माँ बाप के बारे में पता नहीं, शायद माँ बाप जल्दी मर गए और जो बच्चे रहे थे, एक भाई था और 6 बहनें थी। तो ये वेंडल परिवार था। भाई का नाम यानी बेटे का नाम जॉन वेंडल था और उसकी 6 बहनें थी। और बताते हैं कि उस समय में ये परिवार सबसे ज़्यादा, या हो सकता है हर समयों में ये परिवार सबसे ज़्यादा कंजूस था। और इनको अपने माँ बाप से एक बहुत बड़ी मिरास मिली थी। बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ मिला था। लेकिन ये उसमें से बहुत थोड़ा खर्च करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरह पैसा बचा रहे और खर्च ना हो। मतलब हमारे ही दायरे में, हमारे ही खातों में, हमारे ही गल्ले में हमारा पैसा बचा रहे। जो भाई था जॉन वेंडल, उसने अपनी 6 बहनों में से 5 बहनों को इस बात के लिए मना लिया कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी में खर्चा भी होता है और शादी करोगे तो पति का भी हिस्सा हो जाता है। तो 6 में से 5 बहनों ने तो शादी की ही नहीं, पूरी जिंदगी कुंवारी रही। एक बहन ने शादी कर ली और बाकी जॉन वेंडल और उसकी 5 बहनें एक ही मकान में, जो भी उनका बंगला था, उसमें 50 वर्ष तक न्यूयॉर्क के शहर में रहते रहे। और मृत्यु तो आती ही है, आदमी अमीर हो, गरीब हो, उदार हो या कंजूस हो, तो एक एक करके फिर मरने लगे। और 1931 में 1931 ईस्वी में 1931 एडी आखिरी बहन भी मर गई। और तब जो उसकी संपत्ति थी, उसका जो टोटल उसकी कीमत निकली, वो उस समय $100 मिलियन थी, जो आज के आंकड़े में और हमारी भाषा में 13,500 करोड़ रुपए है ना। कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 13,500 करोड़। तो इतनी उसकी कीमत थी जो छोड़ के गई। घर, पैसा, सोना, जवेरात जो भी था। और ये जो आखिरी बहन थी, जो वो कपड़े पहनती थी, जो ड्रेस पहनती थी, वो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था और 25 वर्ष तक वही पहनती रही। और इतना इस परिवार को, वो पैसे को बचा के रखते थे कि अपने आप में वो भिखमंगों की तरह रहते थे। और ये वो लोग हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि वे अपने लिए धन तो बटोर लेते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये वचन हम लूका 12 में पाते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा। और प्रभु ने जब ये कहा तो एक साथ साथ प्रभु ने एक दृष्टांत भी कहा, एक व्यक्ति के बारे में बताया। लूका 12:15 से, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत बड़ी फसल हुई।
एक धनवान किसान की। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां तो अब जगह नहीं जहां अपनी फसल इत्यादि को रखूं। और उसने मन ही मन में सोचा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां यानी गोदाम तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ये व्यक्ति जब मरा तो इसको परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था, अर्थात ये परमेश्वर का भय नहीं मानता था। कहीं भी उसको इस बात का डर नहीं था कि मुझे एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, एक दिन मुझे अपने जीवन का जवाब देना है। ये किसी के कहने से नहीं पता चलता, ये तो विवेक ही बता देता है हमें। मनुष्य का विवेक एक मनुष्य के अंदर बिठाया हुआ जज है परमेश्वर की ओर से, एक न्यायी है, और वो बताता रहता है तूने गलत किया, सही किया। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि ये व्यक्ति जानता नहीं था, और ये भी नहीं जानता था कि मैं मरणहार हूं, एक दिन मरूंगा। निश्चित रूप से जानता था, लेकिन बस इतना धन से, अपने छोटी सी दुनिया से, उसके बाहर वो कुछ नहीं देखता था। खा पी और सुख से रहे। प्रभु यीशु मसीह के बिना मरना इस जीवन में एक बहुत भयानक चीज है, यानी बिना उस पर विश्वास किए मर जाना एक बहुत भयानक चीज है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु के नाम में ही मनुष्य को पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि केवल उसी के पास अधिकार है धरती पर लोगों के पाप क्षमा करने का, और यह अधिकार उसने प्राप्त किया है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और मनुष्य जाति के पापों के लिए उसने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया। एक बलि का मेमना बन गया और हमारे पाप उस पर लादे गए, और वो कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करे तो यीशु मसीह का लहू उस पापी को शुद्ध कर दे, हिम से भी अधिक उसको शुद्ध कर दे परमेश्वर की दृष्टि में। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जीवित परमेश्वर है, और जो कोई उसके पास आता है, विश्वास करता है, परमेश्वर उसका उद्धार करता है, उसको अनंत जीवन देता है। इसलिए बिना प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान पाए इस पृथ्वी पर मर जाना ये एक नरक के लिए पासपोर्ट और वीजा है। क्योंकि यदि इस जीवन में चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना गिरजा भी क्यों ना जाता हो, अगर वो सच्चे हृदय से, सच्चे पश्चाताप से पापों की क्षमा नहीं पाता, प्रभु यीशु से क्षमा नहीं पाता, तो उस व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं है, नरक ही उसका इंतजार करता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे और टूटे मन से जहां कहीं वो हो, अपने कमरे से भी अगर प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, उसके नाम को पुकारता है, यीशु के नाम को, तो प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है और उसके जीवन को बदलता है, उसके जीवन में प्रवेश करता है। और ये चीज उसके लिए, स्वर्ग के लिए पासपोर्ट और वीजा है। प्रभु यीशु पर विश्वास, उसके साथ साथ पछताव और बदला हुआ जीवन चलता है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करे और साथ साथ उसका जीवन पाप में ही बना रहे। उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है, उस व्यक्ति के लिए भी कोई आशा नहीं है। सच्चा पछताव और एक सच्चा विश्वास, एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, ये साथ साथ चलते हैं। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। और जिसके पास ये विश्वास है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी है। वो परिवार इतना पैसा होने के बाद भी वो गरीब था, फकीर था, भिखमंगा सा था। लेकिन संसार में जो गरीब है, अगर उसके पास प्रभु यीशु पर विश्वास है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धनी है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु के साथ वो व्यक्ति वारिस है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।